ओके जी, अभी हम बना रहे हैं जी बादाम का हलवा। और जिसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया है खसखस, जो होती है पोपी सीड्स होते हैं, ठीक है। ये मैंने लिए हैं 100 ग्राम। सबसे पहले तो हम अपना हलवा जो है ना मेन, उसको मैं जिस क्वांटिटी से मैं बना रही हूँ वो आपको बताती हूँ। 100 ग्राम लिया मैंने खसखस, और 300 ml जो है ना मैंने ले लिया दूध। इसके अंदर हम दूध डालते हैं और इसको हम 15 टू 20 मिनट्स के लिए कर देंगे सोक, ठीक है। मिक्स भी करना है, रुक जाएं अभी। इसको हम अच्छी तरह से कर देते हैं मिक्स, ताकि हमने इसको भिगोना है। ये ना हो कि ये ऊपर ऊपर ही रह जाए। वैसे ये इसका वेट लाइट वेट होती है ना, तो ये ज़्यादा ऊपर ही ऊपर तैरती रहती है, लेकिन 15-20 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। जल्दी जल्दी फास्ट हम सारे काम करेंगे। पहले चीज़ें निकाल लीजिएगा, फिर हलवा बनाइएगा मेरी तरह, तो फिर आपको इतना काम आसान लगेगा कि आपकी सोच है। जब आप एक एक चीज़ ढूंढेंगे ना साथ साथ में, तो फिर वो मुश्किल हो जाती है, ठीक है। चलो इसको छोड़ देते हैं इसके हाल पर। लो जी, यहाँ पर हमें चाहिए गर्मा गर्म पानी उबलता हुआ, ठीक है। उसके लिए मैं करती हूँ वेट, तो पानी ज़रा गर्म हो जाए। ओके जी, ये मैंने ले लिए हैं बादाम। गर्मा गर्म पानी में इसको हम ना भिगो देते हैं। ओ खलो जाओ, ये देखें जी, हो गया ना काम। लो जी, हाथ जला लिया मैंने अपना, लेकिन बादाम जो है ना वो मैंने गर्म पानी में भिगो लिए हैं। इसको भी हम 15-20 मिनट के लिए सेम टाइम पे वैसे ही छोड़ देते हैं। साथ साथ मैंने आपको बताया सारे काम कीजिएगा। 300 ग्राम्स हैं बादाम, 300 ग्राम, ठीक हो गया जी। 20-25 मिनट गुजर गए। अब देखें जी, इसकी स्किन को हम करेंगे जी रिमूव। कैसे हुआ है, ईजी से पील हो गया, ठीक है। इसके अंदर ही मैं डायरेक्ट डालती जाऊँगी। फुल गर्म पानी अगर होगा ना तो ये बहुत जल्दी से पील हो जाएंगे। ये देखें, सारे मैं इस तरह ही कर लेती हूँ। 2 लोगों की मेहनत से ना ये काम हो गया। रिफ़ा अब इस टाइम करिए खेल खलाइए, ठीक है। इफ़ा सारा इकट्ठा करो। मैं बादाम ढूंढ और ये रही हूँ। देखें, इफ़ा बादाम ढूंढ रही है, बहुत अच्छे। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, माशाल्लाह हो गया। सारे बादामों को ना हमने स्किन इनके रिमूव कर ली है। ओके जी, अब हमने इसकी तैयारी स्टार्ट करनी है। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले लिया, ऑब्वियसली कढ़ाई में बनना था। तो उसके बाद फिर मैंने घी लिया। इसमें 300 ml जो है देसी घी मैंने लिया। देसी घी से ये है कि ज़रा मज़े वाला बन जाएगा, ठीक है। एक और अब इसमें चीज़ ऐड करते हैं हम। सबसे पहले वो क्या है जी, आटा है। आटा डाल रही हूँ मैं इसमें 6 टेबल स्पून के जितना, बादाम के हलवे को ना अच्छी सी बाइंडिंग मिल जाएगी, ठीक है। और फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ है। इसको हम करते हैं मिक्स अच्छी तरह से। इजीली मिक्स हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। ओके, इस तरफ आते हैं अब हम। इसको मुझे करना है ग्राइंड। तो ये देखें, मैंने ये हैंड मिक्सर जो होता है ये निकाल लिया है। तो इसमें मैं करती हूँ इकट्ठा ही इनको ग्राइंड कर लेते हैं। मैं ग्राइंड कर लेती हूँ ना, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक हो गया। ओए मैंने बोला था माँ उड़ना जाए सारा। जी, चलिए अब हम इसको डालते हैं जी। ये जो मैंने बादाम और खसखस का मिक्सचर रेडी किया है, इसको डाल देते हैं। मैंने सेंटर में ना फ्लेम को बंद कर दिया था। एक्चुअली मुझे इसको पहले ग्राइंड करना था, तो वो बस आपको पता है ना, किचन में काम करते करते मिस्टेक हो जाती है। तो खैर बड़े ध्यान से इसको कीजिएगा, आसान नहीं होता, क्योंकि ये ना एक थिक सा मिक्सचर होता है, उसको टाइम लग जाता है। अभी इसको डालते हैं पूरा अच्छी तरह, हमने वेस्ट नहीं करना बिल्कुल। फ्लेम ऑन ही है, लेकिन हमें लो फ्लेम के ऊपर इसको अच्छी तरह से हिलाते जलाते रहना है, जब तक ये लाइट सा ब्राउन नहीं हो जाएगा। 5-7 मिनट में इसकी ये वाली शक्ल हो जाएगी, और उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ये मज़े वाले जो काम होते हैं ना, इफ़ा को करने का बड़ा शौक होता है ना। इफ़ा बड़े शौक से होते हैं। अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया। इसका जितना मैक्सिमम कलर चेंज हो सकता था कर लिया है। इसको हमने जलाना तो नहीं है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जी पानी 400 ml के जितना। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं। सॉफ्ट हो जाएगा इस तरह ना ये बिल्कुल। ओके जी, अब इसमें चीनी डालने का टाइम हो जाता है। शुगर मैं इसमें डाल रही हूँ 250 ग्राम्स, ठीक है। और मैंने सारी चीज़ों को ना पहले इसकी मेजरमेंट करके निकाल लिया हुआ था। मिक्स करती हूँ इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, और इसको 2-3 मिनट के लिए बस ज़्यादा से ज़्यादा पकाएंगे। ओके जी, मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। जैसे ही ऑयल इसका रिलीज़ होगा, बस समझें कि हलवा डन है। एंड में सिर्फ एक चीज़ रह गई इसमें, इलायची पाउडर।
दूसरी इलायची जो है उसका भी आप पाउडर कर सकते हैं, मेरे पास है पाउडर तो मैं इसी को यूज़ करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। बस ये हलवा हमारा ऑलमोस्ट डन है। ओके जी, अब एंड पे इस पे हम कुछ नट्स ऐड करेंगे, जो कि मैंने ओनली आलमंड्स लिए हैं। तो आपका जो दिल है आप वो भी इस पे जो है ना यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। सर्दियों में कुछ बनाए ना बनाए, ये बादाम का हलवा ज़रूर बना लीजिएगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैंने बनाए हैं फ्रेश शामी कबाब। तो जितने मुझे अभी चाहिए ना फ़िलहाल मैं उतने तो बना लिए हैं, बाकियों को मैंने छोड़ दिया। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो उनको बाद में शेप दे लेते हैं, उनको मैंने फ्रीज़ ही करना है। तो मैंने सोचा जितना मुझे अभी चाहिए ना, इनको जल्दी से मैं रेडी कर लेती हूँ। ये देखें जी, ये भी सारे बनाने वाले हैं। आज मैंने ऐसे किया कि ना अपनी अम्मी के स्टाइल से अंडे बीच में ही डाले हैं। जैसे हम पहले शामी कबाब रियल वाले ऐसे ही होते हैं, ऊपर कम एग लगता है लेकिन अंदर ही डलते होते हैं ना अंडे। तो आज मैंने वैसे ही बना लिए हैं, लेकिन मैंने एक बना के ट्राई किया था, बिल्कुल परफेक्ट था। तो मैंने कहा चलो ठीक हो गया। ये रही जी हमारे शामी कबाब की प्लेट, ज़बरदस्त रेडी हो गई है माशाल्लाह। इसकी शक्ल पर नहीं आपने जाना, सूरत बहुत मज़े की है इसकी। लो जी, मैंने शामी कबाब भी बना लिए हैं सारे, अपना ये भी काम ख़त्म कर लिया है। एक ट्रे रेडी हो गया है। मेरा ख्याल है इसमें अगला वीक गुजर जाएगा, उसके बाद फिर जो है ना नए सिरे से देखी जाएगी। अगला वीक छुट्टियों का रह गया है। बच्चों की रूटीन उल्टी सीधी हुई है, खाना पीना घर में ज़रूर कुछ होना चाहिए। ये देखें जी, मैंने शामी कबाब बनाए हैं, मेरे हाथ पीले हो गए हैं। हाथ पीले हो जाते हैं ना बंदे के, ये वो हिसाब है। ठीक है, इस ट्रे को उठाते हैं और इसको करते हैं फ्रीज़र में रखते हैं, इनको सेट करते हैं। ट्रे की ना मैंने जगह पहले से ही बना ली थी, मैंने कहा फिर मैं ना फ्रीज़र खोलूँगी, अगर जगह नहीं होगी तो जगह बना लेते हैं। अक्लमंदी करनी चाहिए ना। लो जी, इनको सेट करेंगे, बाद में इनको हम कर देंगे सही वाला फ्रीज़। अच्छा, मैं ना लिडल से ये लेके आई हुई थी, मैं बिल्कुल भूल गई थी। सिलिकॉन ये ब्रश और इसका स्पैचुला ये सेट है एक, तो मैंने कहा इसको निकाल ही लेते हैं। बड़ी हो गई है ये, पता नहीं मैंने कब से ला के रखा हुआ है। इसको खोलते हैं, चेक करते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है ना। लो जी, देखते हैं। लग तो वैसे मुझे हैवी रहा है। नाइस, अच्छा है, बुरा नहीं है, ठीक है। स्पैचुला भी अच्छा मज़े का है, हैवी है। ठीक हो गया, पैसे हो गए पूरे मेरे। वंस अपॉन अ टाइम गाइस, एक दफ़ा का जिक्र है कि मैंने ये विटामिन्स जो है ना अपने लिए ऑर्डर किए थे, आपको याद होगा। लेकिन मुझे ये चाहिए थे B8। मैंने B8 यूज़ किए थे, वो मेरे पास ख़त्म हो गए। फिर मैं फार्मेसी पे दोबारा गई, तो मैंने जनाब उनको जाके कहा कि भाई मुझे B8 ऑर्डर करने हैं। उसने कहा, कोई बहुत सियानी सी औरत थी वहाँ पर, वो कहने लगी कि आपने B8 किस लिए आपको चाहिए ना। मैंने कहा मुझे अपने हेयर्स के लिए चाहिए। तो खैर उसने फिर सारा सर्च मारा, उसने कहा कि ये जो है ना B7 ये ज़्यादा ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा जी, सही हो गया। फिर खैर मैंने ये ऑर्डर किए थे, सेम डे पे मुझे मिल गए थे। लेकिन सीन ये था कि मैं सेंटर में हो गई थी बीमार शिमार, आपको पता है कि उस चक्कर में मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी थी। तो अभी ये है कि मैं ये खा रही हूँ, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं इसके। कुछ वैसा नहीं है कि भाई कुछ चेंज आ गया। मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छे हैं फॉर हेयर, स्किन, नेल्स, सब के लिए ना। ये आपोतेके वाली ने बहुत अक्लमंदी और समझदारी के साथ मुझे ये दी है। बड़ी देर उसने लगा के दिमाग खा के फिर हमें दी है। उसने कहा नहीं ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो मैंने कहा बस ठीक है, फिर तुम मुझे यही दे दो, और ये हलाल है। ठीक है, पूछ लिया था हमने, कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं है कि जो हलाल नहीं है ना, सब हलाल है, आप खा सकते हैं। और ये बालों के लिए स्पेशली बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, ये आपको याद होगा ये भी कि मैं लेकर आई थी ये, जो ये हमारे स्किन जो पे जो आ जाते हैं ना मोके वगैरह, स्किन टैग्स वगैरह हो जाते हैं, तो ये नेक पे ज़्यादा होते हैं, अंडर आर्म्स में ज़्यादा हो जाते हैं, डिपेंड करता है। और ये भी कुछ हमारे ना बॉडी का कुछ प्रॉब्लम ही होता है जिस वजह से ये मोके वगैरह बनते हैं ना। कभी आप इसको सर्च करें तो हमें सही से पता चले कि हमारे जो सेल्स होते हैं ना बॉडी में, वो मतलब बनने रुक जाते हैं आई थिंक, या कुछ वो ज़्यादा क्वांटिटी में सेल्स जो होते हैं बन जाते हैं, कुछ इस तरह का सीन होता है। बहरहाल मैंने एक दफ़ा देखा था, मोटा मोटा जिसे कहते हैं ना, चेक किया था। खैर मैं डिटेल में जाऊंगी। ये पेन बहुत ज़बरदस्त है, और ये मैंने DM से लिया था। और इसकी स्मेल थोड़ी बहुत है, लाइक ब्लीच नहीं होती कपड़ों को वाइट करने वाले, उस टाइप का कुछ है, स्ट्रॉन्ग सा ही है ना।
तो ऐसा है कि 2-3 हफ्तों में आपके वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। हर 2 दिन के बाद आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है जी। साथ यहाँ पर मैं ना व्लॉग इफ़ा का देख रही थी, वो ग्रेजुएशन पार्टी वाला, बहुत ही मज़े का ऐसे ही मेरे सामने आ गया तो मैंने वो भी लगा लिया। अच्छा, ये बहरहाल डीएम से लीजिएगा जिसको ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ों का मोस्टली नहीं पता चलता कि वो कहाँ से मिलेंगी। तो इसलिए मेरा मतलब था कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि जनाब आप भी ये ले लें। ये पता नहीं क्या हो रहा है ना, कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा। खैर, इसकी प्राइस 10 यूरो थी और आपके 10 यूरो पूरे हो जाते हैं जब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ना। बस फिर आप ये ज़रूर ले लीजिएगा, गिर ना जाना, रुक जाओ भाई। ओके, लास्ट में एक और चीज़ आपको दिखा देती हूँ। ये है वो सीरम जो बॉडी शॉप से मैंने ऑर्डर किया था और इसको भी यूज़ करते हुए, अगर मैं गलत ना हूँ, 2-3 महीने हो गए। लो जी, ये मैं यहाँ पे दिख रही हूँ, ठीक है। इतनी सी बस ना, ग्रेजुएशन पार्टी पे मैंने जो ड्रेस पहना था, अगर किसी ने व्लॉग नहीं देखा तो जाके देख लें, बहुत ज़बरदस्त व्लॉग है, ठीक है। आप लोगों ने पसंद भी बहुत किया था ये। तो बहरहाल वली के काम इधर चेक कर लो कि वली साहब क्या कर रहे हैं। अच्छा, टाइम गुजरता है, बच्चे 4-5 महीनों में ही जो है ना वो फ़र्क लगने लग जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी वली की बियर्ड वगैरह है तो वली मुझे अब और बड़ा लगता है। अल्लाह मियाँ ज़िंदगी से दे, आमीन। सलामत रहें बच्चे, आमीन। बुरी नज़र से अल्लाह ताला बचाए, आमीन। ओके जी, यहाँ पे देखें कि इसका मैं आपको बता रही थी, ये स्कैल्प सीरम है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है। बैक पे इसको बताया हुआ है कि आपने कैसे यूज़ करना है। ड्राई बालों में भी यूज़ कर सकते हैं, गीले बालों में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, जब शावर लेती हूँ ना तो तब साथ ही मैं ना ये अपने स्कैल्प में अप्लाई कर लेती हूँ। डैंड्रफ बिल्कुल गायब। इसके साथ एक और मैं आपको मेन बात बता दूँ, आप बॉडी शॉप का ही शैम्पू यूज़ करें, बॉडी शॉप का ही कंडीशनर यूज़ करें तो बेस्ट है ना। जो मैंने रिज़ल्ट्स निकाले हैं ना वो यही हैं कि बॉडी शॉप का शैम्पू और जो सीरम और ये कंडीशनर है ना, यही यूज़ करें। आलतू फालतू के शैम्पू से बहुत हेयर फॉल होता है इन कंट्रीज़ में, स्पेशली मुसीबत हेयर फॉल की नहीं ख़त्म हो रही होती, ठीक है जी। ये हैं वो सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी और आज फिर मैंने कर दी हैं, ठीक है। ये विटामिन्स भी बहुत अच्छे हैं, सीरम भी बहुत अच्छा है और ये पेन भी आप यूज़ करें, इसके साथ आपके मोके शोके सब गायब हो जाएंगे। वाह जी वाह, क्या बात है।